हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराली। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जो अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड के ऊपर में डिपेंड है। इससे पहले हमने लेक्चर में दो प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम आज इस लेक्चर के अंदर में हम नई 5 मेथड्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वन शॉट के अंदर में इस वीडियो को क्या करने वाला कंप्लीट करने वाला। और इसके अंदर में मैं आप लोगों को 5 में नई नई मेथड्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, किसके, अमाइन के। उन मेथड्स के बारे में बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो समय वेस्ट न करते हुए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इस आज के लेक्चर में क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अब अल्काइल साइनाइड का आप लोगों को क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करके हम अमाइंस कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से अमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यह हम सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ 2 स्टेप कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन नज़र आते हैं जिसमें अपने को 2 स्टेप के अंदर में अमाइन का प्रिपरेशन करना है। मतलब 1 स्टेप में नहीं, आपको उन 2 स्टेप कन्वर्जन को समझने के लिए आपको कुछ प्रीवियस मेथड्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उन प्रीवियस मेथड को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कन्वर्जन कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग इस लेक्चर के अंदर में हम लोग तीसरी जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। आपको पता है कि अमाइड का अगर रिडक्शन करते हैं तो उससे हम अमाइंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करें यहाँ भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद इस चैप्टर की सबसे हाईलाइट रिएक्शन जिसका नाम है गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। मैं इसको प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बोल सकता हूँ मैं। तो पैथैलामाइड से अमाइन का कैसे प्रिपरेशन होता है इसके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस करने वाले। और उसके बाद बच्चों हम लोग इस लेक्चर में इस चैप्टर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब JEE और नीट के हिसाब से, क्या बोला मैंने, JEE और नीट के हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। आप लोग अगर नीट में, अगर नीट प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अगर JEE के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप अगर उसमें अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे और इसके ऊपर के अगर क्वेश्चन देखे होगे तो आपको बहुत सारे इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नज़र आए होंगे। तो ये एक नीट और JEE के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी मेथड जिसका नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसको ही हम लोग हॉफमैन ब्रोमेनामाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमेनामाइड डिग्रेडेशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, डिस्कस करने वाले, और उससे ही हम लोग अमाइंस का प्रिपरेशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर में जितने भी इस जो मेथड्स मैंने बताया, इन मेथड्स के ऊपर में नीट, JEE, MST, CET, CBSE, स्टेट बोर्ड और इसके अलावा भी कुछ BHU, CPMT, MPPMT, इनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं या फिर मुझे लगता है कि पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पर हमने वेटेज देना चाहिए, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। नॉट ओनली क्वेश्चंस बट उसका सॉल्यूशन, कि वो एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बच्चों मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको कुछ गेन होगा और बीच में आप छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आसान तरीके से हमारे साथ पढ़िए आप केमिस्ट्री। अब कैसे आसान तरीके से पढ़ने हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों चालू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले कंटेंट मैंने बताया था कि हमको प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ना है। 2 मेथड्स हमने पहले पढ़ चुके हैं और 2 मेथड्स पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर थर्ड मेथड से क्या कर रहा, स्टार्ट कर रहा बच्चों। तो तीसरी मेथड है हमारी रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अब अल्काइल साइनाइड को हम लोग अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अल्काइल साइनाइड को क्या बोल सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि सबसे पहले अगर इसके ट्रिक्स के तौर पर अगर ध्यान रखोगे तो सबसे पहले करना क्या है, जो तुम्हारे प्राइमरी अमाइंस होगी, कौन सी अमाइन बोला, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का इस मेथड से फॉर्मेशन करना है। अब वो कैसे फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले आपको एक अल्काइल नाइट्राइल लेना है, मतलब साइनाइड लेना है। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में इसके लिए 2 कंडीशंस दी गई। एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, Na
ओवर द C2H5 ले सकते हो, या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, लेकिन एक बात आपको नहीं बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में दी गई नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला है, लेकिन यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हमको वाटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर का यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली है। और क्योंकि बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो बढ़ते हैं, इसमें आपको 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हुए दिखाई देते हैं किसमें, नाइट्राइल में। तो बच्चों वो 2 हाइड्रोजन जो आते हैं ना, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आते हैं, और 2 हाइड्रोजन जो आते हैं ना, वो वाटर से आते हैं। अब वो कैसे आते हैं आगे हमको मैकेनिज्म में समझ में आएगा। और इस मेथड को मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिडक्शन? मेंडियस रिडक्शन। एग्जाम में इसके ऊपर में क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अगर देखोगे तो इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा कि राइट अ नोट ऑन मेंडियस रिडक्शन। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हाउ विल यू प्रिपेयर अमाइन फ्रॉम द मेंडियस बाय मेंडियस रिडक्शन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप अपन खुद भी बना सकते हो। तो बच्चों देखो, हम लोग सबसे पहले करना क्या है, तो इसके अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अल्काइल नाइट्राइल लेंगे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा है कि आरसीएन। आरसीएन का मतलब क्या होता है? अल्काइल नाइट्राइल। मैं थोड़ा सा झूम कर दिया, आपको आसानी से समझेगा। मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिया, और यहाँ पर क्या लिया? वाटर लिया बच्चों। तो देखो, मैंने आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया। रिएक्शन को समझने के लिए मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया, और 2 कलर कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आया, किसके पास में आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में के 2 हाइड्रोजन, 4 में से कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन किसके पास में आ जाते हैं? कार्बन के पास आते हैं। साइनाइड ग्रुप के कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन आएंगे, किसके? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। कैसे आएंगे मैं आगे चलकर आपको मैकेनिज्म बताने वाला। उन मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा कि पहले कैसा हाइड्रोजन आया, फिर सेकंड टाइम कैसा हाइड्रोजन आया, पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है या क्या करना है, इन सब के बारे में हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। और वो मैकेनिज्म हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमको नीट और JEE पढ़ना है। तो मैकेनिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ ऐसा ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 हाइड्रोजन किसके पास आ गए? कार्बन के पास आ गए। और जो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड पहले क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन एक्चुअल बता दूं, मेथड में पहले ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल बॉन्ड में। और फिर जाकर के एटम क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो फिर इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से है, तो बचे 2 हाइड्रोजन जो होते हैं ना, नाइट्रोजन के पास में कहां से आते हैं? वाटर से आते हैं। और इसलिए बोला था बच्चों, वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तब जाकर के क्या बनता है? तुम्हारा प्राइमरी अमाइन बनता है। तो इसको अगर मैं इस रिएक्शन को सिंप्लीफाइड तरीके से अगर देखूं, तो सिंप्लीफाइड तरीके से देखो, सबसे पहले हुआ क्या यहाँ पर? सबसे पहले ये हुआ कि ये जो साइनाइड ग्रुप का जो ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो आपको नजर आ रहा है, देखो पहले सबसे पहले देखो, इस मेरी चीज को ना ऐसा बिल्कुल लिख के रख दे पेज के ऊपर। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इस जो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। इस चीज को नोट करके रख लो, मैकेनिज्म समझने के लिए बहुत काम में आने वाला है। फिर दूसरी बात, ये एक बात याद रखना, फिर उसके बाद में ऐड 2 हाइड्रोजन टू द कार्बन। 2 हाइड्रोजन किसके पास में देना है? कार्बन के पास। एंड 2 हाइड्रोजन टू द नाइट्रोजन, और 2 हाइड्रोजन किसके पास में देना है? नाइट्रोजन के पास में देना है। तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपके पास में बन रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है, और जिसका नाम है अमाइन। और कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। और इस मेथड से सिर्फ प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन हो सकता है। एक बात याद रखना, मेंडियस रिडक्शन से प्राइमरी अमाइन का ही प्रिपरेशन होगा। आपके नीट के क्वेश्चंस के लिए बहुत काम में आने वाला है, और क्वेश्चन ऐसे इसके ऊपर पूछे गए और बाद में आपको नजर भी आएगी गाइज। तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने थोड़ा सा अराइल एरोमेटिक कंपाउंड लिया, मैंने बेंजाइल साइनाइड लिया, तब जाकर के यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में लिया, तो C के पास में देखो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो वो कौन देगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे देगा। और फिर नाइट्रोजन को जरूरत 2 हाइड्रोजन की होगी, तो कौन दे देगा? वाटर का मॉलिक्यूल दे देगा। और बायो प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बायो प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। अरे सिंपल है बच्चों, क्या पूछेगा?
हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइलामाइन फ्रॉम द एराइल साइनाइड, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको या फिर या भी ऐसा भी, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइलामाइन फ्रॉम मेंडियस रिडक्शन या बाय मेंडियस रिडक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें देख लेना बच्चों। आप अपने हिसाब से यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो और प्रैक्टिस के लिए फॉर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, अपने टीचरों से आप चेक करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इज इट क्लियर गाइज? लेकिन मैंने इस मेथड को स्टार्ट करते समय आपको एक चीज़ और बताया था बच्चों, कि मैं इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताने वाला, इस रिएक्शन में कैसे क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और फिर जाकर के चारों के चारों हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं बच्चों। तो ऐसा मैंने बोला हो, तो मैकेनिज्म में सही में ऐसा होता है या नहीं होता, इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म होता क्या है ये हमको समझना जरूरी है। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखना, एक के बाद चेंजेस कैसे है वो देखना। अब देखो मैंने बोला कि अल्काइल साइनाइड से क्या बना, प्राइमरी अमाइन बना, तो क्या एकदम से बना होगा, नहीं ना। अब एक बात बताओ मुझे, आपने कभी चाय बनाए होगे, बनाए कभी चाय? तो आपने कभी चाय बनाए होगे तो आपको एक चीज पता है कि चाय बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि शक्कर, चाय पत्ती, पानी वगैरह हम लोग एक पतीले में ले लेते हैं और एकदम से क्या चाय बन जाती है क्या? नहीं, उसके लिए बहुत प्रोसेस होती है। पहले चाय बनती है तो वो कुछ शक्कर घुलती है, फिर वो चाय पत्ती के साथ में कंबाइन होता है, फिर उनका कुछ फ्लेवर बनता है, और फिर कुछ बॉइलिंग वॉइलिंग करते हैं, और कुछ समय के बाद में अपने को क्या मिलता है, टी मिलता है। तो वो एक के बाद एक चेंजेस के बारे में डिस्कस करना। पहले शक्कर घुली कि पहले चाय पत्ती घुली, फिर चाय पत्ती शक्कर के साथ में आई कि शक्कर पानी के साथ में गया, कि पानी चाय पत्ती के साथ में आया, ये नहीं क्या मतलब, थोड़ा थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन को बताना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। मतलब मैकेनिज्म में हमको पूरी ऐसा प्रोसेस के बारे में बताना पड़ता है। जैसे मैं घर से निकला तो मैं कुराडी पहुंचा या कहीं कोई दूसरे गांव पहुंचा, मैं घर से निकल के कहीं एक प्लेस से अनदर प्लेस पर गया, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाते समय उस मेरा जो गोल था, मैं जहां पहुंचना था उस प्लेस में जाते समय कई सारी चीजें हुई होगी रास्ते में। उन सब चीजों के बारे में, पहले ये हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ, पहले ये गांव आया, फिर वो गांव आया, या ये सिटी आई, या ये मोहल्ला आया, या ये नगर आया, वो नगर आया, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पहुंचा। और मैं वन टेक में कैसा बोलूंगा इसको, मैं यहां से फर्स्ट प्लेस से निकला और सेकंड प्लेस पे पहुंचा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल कहानी टाइप अगर बता रहा हूं कि मैं यहां से वहां गया, फिर वहां से इधर गया, फिर इधर से उधर गया, उधर से उधर, तो ये हो जाएगा मैकेनिज्म। तो मुझे यही करना है, वन शॉट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अल्काइल साइनाइड से क्या बनता है, बेंजाइलामाइन बनता है, ये सॉरी कोई भी प्राइमरी अमाइन बनता है, लेकिन वो बना कैसे, उसकी सारी प्रोसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से मैकेनिज्म है, इससे आपके आगे क्वेश्चंस में बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों की कैसे। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में पिक्चर में आता है अल्काइल साइनाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले इसमें पिक्चर में आएगा। तो सबसे पहले अटैक बाय द हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्काइल साइनाइड के ऊपर। तो गाइस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड है। लिथियम और उसके एल्यूमिनियम के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये देखो आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो मैंने यहाँ पर भी टू कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया हो गाइस, टू कलर कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया हो, मुझे हाइड्रोजन कौन से वाले हाइड्रोजन किसके पास में जाते हैं ये मुझे पता रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर भी देता है यहाँ पर, हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी देता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने हाइड्रोजन किसको दिया और उसके बाद में वाटर ने हाइड्रोजन किसको दिया, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले गाइस इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लो। मैं कभी भी आपको पूछ सकता हूँ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको बताते भी आना चाहिए, एग्जाम में लिखते भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या मैं बोल रहा था। तो लिथियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन उससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है,
ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरी तरीके से अटैक करता है, पूरी तरीके से अटैक हो जाता है किसके ऊपर, अल्काइल साइनाइड के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सीधे सीधे, एक हाइड्रोजन है ओनली वन अभी, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, कार्बन के पास। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन के पास में अगर वो चला जाएगा तो वहां का एक बॉन्ड यहां से कम हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ कम दिखाई दे रहा है, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड कम हो रहा है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो इस वजह से कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन आने से एक नया बॉन्ड बन गया, एक क्या बन गया, नया बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन का। तो कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इससे बेचारा नाइट्रोजन बेचारा गरीब बन गया। अरे गरीब बन गया मतलब उसको एक बॉन्ड की कम हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए बेचारा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम जाकर के सीधे अटैच, एल्यूमिनियम तो अब लिथियम उसके साथ में होगा ना, क्योंकि एल्यूमिनियम से लिथियम आयोनिक बॉन्ड से अटैच है, तो ये पूरा लिथियम जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो बचा हुआ पोर्शन है कहाँ अटैच हो गया, नाइट्रोजन के पास में जाकर अटैच हो गया, तब जाकर के नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम के बीच में सिंगल बॉन्ड बचा। तो गाइज अभी भी एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि उसके साथ में 4 बॉन्ड है, तो ये अभी भी उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, और लिथियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये एक ऐसा हमको कॉम्प्लेक्स बन गया। ट्रिक्स, अब इसकी ट्रिक्स याद रखो, बस कुछ नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या, एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है, और बचा हुआ फिर एल्यूमिनियम को सीधे लिथियम के साथ में अटैच कर देना, किसको, नाइट्रोजन को। तो पहला बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। मतलब अब थोड़ी सी पिक्चर हमारे लिए आसान हो गई। तीन हमको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, पहले ही बता दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, तो ये एकदम से नहीं होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर के डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को बैक जा करके देख लो, रिवर्स कर लो, और एक बार धीरे धीरे फिर से इसको सुनो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप, सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब इस सेकंड स्टेप में बच्चों आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड, हाइड्राइड के ऊपर में न्यूक्लियोफिलिक क्या करना है, अटैक करना है। अब हाइड्राइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे तो कैसा, तो अब क्या होता है, यहां पर जो आपके सामने नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूं मैं और सेकंड स्टेप के इस मेथड को। तो गाइज यहां पर क्या हुआ कि ये जो एल्यूमिनियम का इसका निगेटिव चार्ज हटाने के लिए, ये एल्यूमिनियम के पास का निगेटिव चार्ज हटाने के लिए ये क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का एक हाइड्रोजन फिर से कार्बन की तरफ जाता है, किसकी तरफ से, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी तरफ जाता है, कार्बन की तरफ। आपको नजर आ रहा है एरो के साथ में, वो कार्बन की तरफ क्या चला जाएगा। हुए क्या नहीं, कार्बन के पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 हाइड्रोजन, क्योंकि पहले एक आया था जो आपको ग्रीन नजर अटैच दिखाई दे रहा है, अब दूसरा भी एक ग्रीन वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और ग्रीन वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है। तो मतलब अब यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज हटने की वजह से पॉजिटिव वाला ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा, क्योंकि उसके आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक होगा करके ये ग्रुप सीधे फिर किसकी तरफ चला जाता है, नाइट्रोजन की तरफ अटैच हो जाता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाता है, तो अब नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, देखो नाइट्रोजन पर अटैक होगा, तो नाइट्रोजन पर अटैक होगा तो बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि लिथियम आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ये इधर हाइड्रोजन आने से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कैसे हुई, लिथियम इधर में आया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो कार्बन के पास तो हाइड्रोजन आया तो उसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के पास में बॉन्ड नहीं बना ना, क्योंकि इसने आयोनिक बॉन्ड बनाया, आयोनिक बॉन्ड बनाया तो चार्ज आया नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि दोनों साइड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसीलिए ये यहां पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आपको नाइट्रोजन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ऐसा एक कंपाउंड आपको बनती हुई नजर आया। इसके बाद जो लास्ट आपकी स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एडिशन करना है किसका, वाटर का। अब देखो 2 हाइड्रोजन आ चुके कार्बन के पास में, पहले पिक्चर में कौन आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर पिक्चर में कौन आता है, वाटर। अब वाटर क्या करता है, अब अपने सीधे 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, नाइट्रोजन को दे देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन को उसने दे दिया तो लिथियम भी बाहर, और ये बचा हुआ है एल्यूमिनियम का ग्रुप भी बाहर, और हमारा बन जाता है कौन, अमाइन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सीधे 2 इलेक्ट्रॉन देने से ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये आयोनिक बॉन्ड भी ब्रेक होता है, और सीधे से वो कंपाउंड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है बच्चों। तो इस तरीके से आपको मैकेनिज्म ध्यान रखना है,
वन टेक में अगर इसको बोलूँ मैं, पटापट अगर बोलूँ मैं, अगर याद करने के लिए बैठ जाना अकेले में और सबसे पहले ऐसा थोड़ा सा रिकॉल करो। पहले स्टेप में क्या हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पिक्चर में आया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, हाइड्रोजन को दिया। किसको दिया, अमाइन के कार्बन को दिया। कार्बन कौन सा, साइनाइड ग्रुप वाला कार्बन। तो अमाइन के कार्बन को नहीं दिया, साइनाइड ग्रुप के कार्बन को दिया। तो साइनाइड ग्रुप के कार्बन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एक हाइड्रोजन दिया, और एक हाइड्रोजन देने के और फिर बचा हुआ एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनेट वो किसको अटैच हो गया, नाइट्रोजन को अटैच हो गया। दोनों तरफ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनने की वजह से वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम जो हमने अटैच किए एल्यूमिनेट का ग्रुप, उसमें का और एक हाइड्रोजन किसके तरफ चला जाएगा, कार्बन के तरफ, साइनाइड ग्रुप वाले कार्बन की तरफ। साइनाइड ग्रुप वाले कार्बन की तरफ जाने के बाद में उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और एक बॉन्ड कम होने की वजह से नाइट्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक बॉन्ड कम मतलब दो इलेक्ट्रॉन की कम, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आते देखते ही ये लिथियम ने अपनी पोजीशन चेंज करके आयोनिक बॉन्ड पटाख से उसके साथ में बना लिया। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, पिक्चर में लाना है वाटर को। वाटर सीधे नाइट्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बाकी का लिथियम का बॉन्ड भी टूटेगा, और उसके बाद में एल्यूमिनियम का भी बॉन्ड टूट के बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, और रिजल्टेंट हमारे सामने जो बनेगा उसका नाम है अमाइन। और इसलिए बोला था बच्चों, दो हाइड्रोजन कहाँ से आए, वाटर से आए, और दो हाइड्रोजन कहाँ से आए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए। तो ऐसा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका। और आपको समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल बैक कर करके धीरे धीरे सुनने का, इमेजिन करने का, कुछ भी चीज़ें बता रहा जो लगता है आपको इम्पोर्टेंस को नोट करते जाने का बच्चों इन चीज़ों को। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जैसे मैंने बोला था मेरा सेकंड टॉपिक था कि कुछ टू स्टेप कन्वर्जन के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करना है। अब टू स्टेप कन्वर्जन रिएक्शन में आपको सबसे पहले एक ऐसी रिएक्शन पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक है, इसके अंदर में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है कि यहाँ पर इथाइलामाइन है, ये मिथाइलामाइन नहीं है, यहाँ पर इथाइलामाइन है। ये प्रोडक्ट का नाम लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, मैं इसको पहले पोत देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइलामाइन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो क्योंकि आपको बोला है कि हाउ विल यू मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू इथाइलामाइन। अब ऐसी कोई मेथड बताओ कि जिसके अंदर में एकदम से कोई एक कार्बन से दो कार्बन वाला अमाइन बनते हुए अभी तक तो नहीं देखे, आगे देखने वाले, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखे। तो गाइस मुझे ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है, तो इसके लिए मुझे टू स्टेप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप के अंदर में आपको इसको मिथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ में रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आपको भी पता है कि CN के पास में भी आ जाएगा, तो आपको बन जाएगा, इसके पहले में NDS रिडक्शन है, तो फिर मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड में से फिर हम लोग इथाइलामाइन बना सकते हैं, हमने अभी देखे हुए। तो सबसे पहले देखो मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट किए, KCN के साथ दो कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने दो कलर ब्लैक एंड क्या दिया हूँ मैंने, यहाँ पर रेड। मैं रेड दिखा रहा हूँ, कौन सा सब्सटीट्यूशन दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्योंकि यहाँ पर Br था, Br के जगह पर CN आ जाएगा, और KBr बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब पक्का पता है मुझे, इंडियस रिडक्शन करूँगा मैं CH3CN, क्योंकि मुझे पता हो जाएगा ना कि CH3 जैसे का वैसा रहेगा, C के पास में 2 H आएंगे, N के पास में 2 H आएंगे, तो आसानी से इथाइलामाइन बन सकता है। 1 और 2 स्टेप कन्वर्जन, पहले अल्काइल हैलाइड लो, अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ ब्रोमाइड बोला तो अल्काइल ब्रोमाइड लो, ब्रोमाइड को KCN के साथ में रिएक्ट करो, KCN के साथ में रिएक्ट करने से आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड बनेगा। फिर साइनाइड को क्या करना है, मेंडेस रिडक्शन। मैंने बोला था ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, या फिर सोडियम ओवर C2H5OH लो, है ना, अकॉर्डिंग टू बुक आपके। तो वही किए बच्चों। तो ये 4H मैंने दिखाया ना, वो जब भी दिखाया था आपको 4H कैसे आए, तो ये 4H है बच्चों। यहाँ पर वो 4H, दो किसके थे, हाइड्राइड के, दो किसके थे, वाटर के थे। तो ये आकर के क्या हो गया, डायरेक्टली इथाइलामाइन से क्या हो गया बच्चों, अटैच हो गए, तो इथाइलामाइन बन गया। इज इट क्लियर गाइज, एक कार्बन के पास में 2 आए और दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास में आए, तो ऐसे कितने हो गए, 4। तो 4 बढ़ा दिए H, इसलिए हमने 4H आगे लिख दिए, और इस तरीके से आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, इथाइलामाइन का। बहुत ईजी था बच्चों, ज़्यादा इसमें टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले वो है कैसे हम लोग मिथाइल ब्रोमाइन को कन्वर्ट करें मिथाइलामाइन में। अब एक साथ तो कर सकते थे, लेकिन टू स्टेप कन्वर्जन,
तो इसके लिए बच्चों प्रीवियस चैप्टर की मेथड को आपको याद रखना पड़ेगा, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन। तो नाइट्रो अल्केन से फिर हमको, क्योंकि देखो इसके पहले और एक हमने मेथड पढ़े जिसमें हमने नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन करवाए थे मेटल एसिड के साथ। तो नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन करवाए थे मेटल एसिड के साथ, तब हमको क्या मिला था, अमाइन मिला था। लेकिन हमारे पास में क्या मिथाइल ब्रोमाइड दिया है। तो ऐसा सोचो कि सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड से हम कैसे पहले नाइट्रो अल्केन बनाएं। तो नाइट्रो अल्केन बनाने के लिए हमको AgNO2 के साथ में रिएक्शन करना पड़ेगा। AgNO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो NO2 का ग्रुप Br के जगह पर आ जाएगा, तो नाइट्रो इथेन बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। और नाइट्रोमीथेन का फिर तो आपको पता है कि आप लोग क्या करोगे, मेटल एसिड के साथ में इसका क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे। और मेटल एसिड का इसके साथ में रिडक्शन करवाते हो तो आपको पता है बच्चों, जितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होता है उतने कार्बन वाला ही क्या बनता है, अमाइन बन जाता है। तो उतने कार्बन वाला ही आपको अमाइन बनते हुए दिखाई दे रहा है, मेथाइल अमाइन। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये हाइड्रोजन में से यहाँ के 2 हाइड्रोजन किसके पास में चले जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ में जाने की वजह से O2 बाहर निकल जाता है। अब O2 बाहर निकल गया तो मुझे बताओ, यहाँ बनता वाटर है तो एक O के साथ में कितने H की जरूरत है, एक्स्ट्रा 2। अब 2 O को बाहर करना है तो कितने O की जरूरत गिरेगी, 4। इसलिए मैंने ट्वाइस H2O लिखा। तो ट्वाइस मतलब 4 और 2 6 H हमने बढ़ाए, 6 H बढ़ाए, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 H लिख दिया। ऐसा सिंपल सा आपका 2 स्टेप कन्वर्जेंस रिएक्शन थी। इनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से 2 स्टेप कन्वर्जन रिएक्शंस को, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए और आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी बच्चों। फिर इसके बाद आगे चल कर के हम लोगों को नेक्स्ट मेथड जो है वो है रिडक्शन बाय अमाइड। अब अमाइड्स का रिडक्शन, तो आपको पता है ना अमाइड्स क्या होता है। अमाइड का मतलब क्या होता है, RCO NH2, प्राइमरी अमाइन नहीं है, RC डबल बॉन्ड O और क्या, NH2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। और इस अमाइड से, अमाइड्स का रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaOH, तब जाकर के हमको प्राइमरी अमाइन बनता है बच्चों। देखो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ इतनी चीज करना है, आपको अमाइड लेना है और अमाइड का R ग्रुप जैसे का वैसा रखना है। और इस जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर का जो कार्बन होता है उसके पास में 2H देना है, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा और बाकी का NH2 जैसे का वैसा रखना है। और वो बाहर निकला तो O के साथ में 2H और लगाना है, तो H2O बाय प्रोडक्ट में जाएगा। मैंने यहाँ H2O बाय प्रोडक्ट नहीं निकाला, आप लोग H2O बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हो यहाँ पर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, 2H इस कार्बोनिल कार्बन को देना है। मतलब जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन होगा, मैंने जो CO दिया हो ना, CO, वो CO मतलब C डबल बॉन्ड O है। अब C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के पास में 2H देने से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए हमको 2H और देना पड़ता है, बाय प्रोडक्ट में H2O निकल जाता है। ऐसी सादी सी मेथड। और कहाँ से आते 4H, तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएंगे वो 4H। और किस प्रकार से आते हैं आपको पता है, मैकेनिज्म समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है। और वही एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पर इथेनामाइड लिया। अब इथेनामाइड के पास में एक यहाँ से 2H उठा करके इस कार्बन के पास में दिया, यहाँ का O बाहर हो गया तो O देखो बाहर निकल गया। अब वो बाहर निकलने से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आने से CH3 जैसे का वैसा, तो ये CH2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। और प्लस में मैं क्या कर दूंगा, H2O बना दूंगा। क्या बना दूंगा, H2O। तो ये वाला ग्रुप आपका बाहर निकलते हुए दिखाई देगा बच्चों। तो ऐसी एक सरल सी मेथड, इसके अंदर में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। देख लेने का, 2-3 एग्जाम्पल बना करके प्रैक्टिस करके देख लेने का, ताकि आपका और प्रैक्टिस हो, बेनिफिट हो, आपको वो चीज़ें याद रहेगी। और इसलिए प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और मैं ये हर लेक्चर में बताते चलता हूँ, क्योंकि पता है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस या फिर मोर प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो आपको पता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। परफेक्टली प्रैक्टिस करो तो आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा। अगर प्रैक्टिस बराबर नहीं करोगे तो आपको यहाँ तकलीफ जा सकती है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट बहुत IMP रिएक्शन, गैब्रियल पैथालिमाइड रिडक्शन। अब गैब्रियल पैथालिमाइड रिडक्शन के अंदर में सबसे पहले सोचो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
पथालीमाइड से प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला, एक एक चीज़ों को पूरे ऐसी माइंड में फिट करके रखना, कंडीशंस भी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से माइंड में रखना, क्योंकि वन स्टेप में रिएक्शन नहीं होती, ये 3 स्टेप रिएक्शन है। और 3 स्टेप रिएक्शन है, मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको नीचे बताने वाला, बहुत एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी बताने वाला कि कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला। तो बने रहिए बच्चों मेरे साथ वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंत तक जाने के साथ। तो हमको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, फॉर्मेशन करना है पोटेशियम साल्ट ऑफ पथालीमाइड। तो पहली बात तो पथालीमाइड ने क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। पथालीमाइड में कुछ नहीं करना बच्चों, एक बेंजीन की रिंग बनाना, एक बेंजीन की रिंग बनाना बच्चों, अल्टरनेटिव बॉन्ड आपको नजर आएंगे, फिर उसके आर्थो पोजीशन से एक बॉन्ड बाहर निकालना, आर्थो से ऐसे 2 बॉन्ड बाहर निकालना, उसको दोनों के साथ में सी डबल बॉन्ड का ग्रुप दे देना, इधर भी नीचे भी सी डबल बॉन्ड का ग्रुप देना, और फिर उसको एन से एनएच से क्या कर देना, शेयर कर देना, बस हो गया पथालीमाइड। एक बार फिर से, बेंजीन की रिंग बनाओ, बेंजीन के रिंग के साथ में आर्थो पोजीशन से 2 कार्बन को कनेक्ट करो, मतलब एकाइल ग्रुप लगाओ, मतलब एकाइल ग्रुप लगा दो, वहां पर सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो अमाइड जैसा, और एनएच से क्या कर दो, सेलेक्ट करो, क्योंकि ये अमाइड है ना, ये अमाइड है, पथालीमाइड इज द एग्जांपल ऑफ द अमाइड, अमाइड का एग्जांपल है। तो अमाइड है ना, तो सिंपल बात है, सेकेंडरी अमाइड के अंदर में आएगा, क्योंकि एनएच दिखाई दे रहा है, एनएचसीओ है ना, सेकेंडरी अमाइड। तो इससे हमको साल्ट बनाना है, इससे हमको क्या बनाना है, साल्ट। तो साल्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, पथालीमाइड से साल्ट बनाने के लिए आपको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेना पड़ेगा। तो चलते रिएक्शन की तरफ, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए आपके सामने रिएक्शन है। देखो फर्स्ट स्टेप सिर्फ इतनी, ये वाली तुम्हारी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, पथालीमाइड लिया, देखो बेंजीन की रिंग आपको नजर आ रही है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो आपको नजर आ रहा है, एनएच है ना। तो बस कुछ नहीं, एनएच में का एच यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा, और यहाँ का KOH में का के आ जाएगा, तो के पॉजिटिव और यह निगेटिव, और ये साल्ट बन गया। और वो ये वाला एच जो है, ये वो के OH के साथ में कंबाइन होकर के वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो बन गया तुम्हारा पोटेशियम पथालीमाइड साल्ट। क्या बन गया, पोटेशियम पथालीमाइड साल्ट। बस ट्रिक्स क्या, बस पथालीमाइड में का नाइट्रोजन के पास का एच निकालना है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का के को वहाँ देना है। समझ में बात आ गई बच्चों। तो पहले क्या बन जाएगा आपको, पथालीमाइड, पोटेशियम पथालीमाइड क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में एन अल्काइल पथालीमाइड लेना है, का फॉर्मेशन करना है पोटेशियम साल्ट से। तो सिंपल बात, हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड की। देखो मैं सीधे चल रहा रिएक्शन की तरफ, फिर से देखो यहाँ हमारी फर्स्ट स्टेप खत्म हुई थी, वहीं से आगे सेकंड स्टेप को बढ़ाया। अल्काइल हैलाइड के साथ में हमने क्या किया बच्चों, रिएक्शन किए, देखो आपको नजर आ रहा है, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन किए। तो बस जहाँ के है वो के को हटा करके वहाँ अल्काइल ग्रुप को ला लो, किसको ला लो, अल्काइल ग्रुप को, तो KX बाहर हो जाएगा। तो KX यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप, और ये तुम्हारा बचा हुआ फिर तो क्या, पथालीमाइड है, तो एन अल्काइल क्या बन जाएगा, पथालीमाइड बन जाएगा। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, उसको हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी अल्काइल पथालीमाइड की हाइड्रोलाइसिस करना है। और हाइड्रोलाइसिस करना है तो NaOH के साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, तो उससे प्राइमरी अमाइन बनेगा, क्योंकि R अल्काइल हैलाइड यहाँ पर रिएक्ट होता है बच्चों, यहाँ पर एरोमेटिक किसी भी तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या होगा, NaOH में का NaO का ग्रुप, किसका ग्रुप, NaO का, नहीं नजर आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा जूम कर देता, देखो आपको ये NaO का ग्रुप, NaO का ग्रुप इसके पास में भी कार्बन के पास में देना है, एक NaO का ग्रुप इसके पास में भी कार्बन, मतलब 2 NaOH लेना है यहाँ, ट्वाइस NaOH, कितने NaOH लेना है, ट्वाइस NaOH। तो ट्वाइस NaOH लेना है बच्चों। अपन NaOH लिखे क्योंकि अपने को बैलेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन ने वो एरो के ऊपर लिखे, अगर मैं प्लस में देता तो ट्वाइस NaOH करता, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने का मैं जरूर प्रयास करता। समझ में बात आ रही। तो यहाँ के 2 NaO के ग्रुप, तो एक नीचे और एक ऊपर के कार्बन के पास में आ जाएगा, तो वहाँ वो एक साल्ट बन जाएगा फिर से। इज इट क्लियर गाइज, पथालेट साल्ट बन जाएगा। तो सोडियम पथालेट कुछ तो भी बनेगा वहां पर। उसके बाद में अब बचे यहाँ पर ट्वाइस लगने की वजह से 2 एच बचे, तो ये दोनों एच किसके पास में आ जाते हैं बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास। तो क्या बन जाएगा, RNH2, और RNH2 का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइन बन गया बच्चों। तो इसमें हुआ क्या, कैसे क्या हुआ, इसके लिए फिर से बच्चों हमको क्या देखना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म।
और मैंने रिएक्शन बहुत डिटेल तरीके से लिया, तो मैकेनिज्म को ज़्यादा तो डिफ़िकल्टीज आपको नहीं जाना चाहिए। मैकेनिज्म बड़े आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। बहुत इजी मैकेनिज्म है इसका। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख करके दिया एक एक प्रोसेस वाइज कि इस तरीके से क्या होता है। पहले साल्ट बनता है, हमको पता है, प्रोसेस में हमको नज़र आ रहा है। तो पहले क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड इंट्रोड्यूस होता है किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इंट्रोड्यूस करना है किसके साथ, पथलीमाइड के साथ। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करना है किसके साथ में, पथलीमाइड के साथ में। फिर वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और इस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर साल्ट एंड वाटर बनेगा। पता है आपको, यहाँ पर प्लस में क्या कर देने का, आप H2O बाहर निकाल देने का, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों इसके अंदर में सबसे पहले हाइड्रोक्साइड डीप्रोटोनेट होगा एंड क्या बनेगा बोलते इमाइड। इमाइड मतलब यन, इमाइड आयन मतलब यन के ऊपर में चार्ज आना, नाइट्रोजन के ऊपर में चार्ज आना। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर में आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, मतलब वो इमाइड आयन बना। इमाइड, इमाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, इमाइड आयन बोलते हैं। तो वही बन रहा है बोलता है। फिर इमाइड आयन के पास में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो और बाकी का क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से पहले क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर साल्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं हुआ। सेकंड स्टेप में करना क्या है, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक इमाइड आयन अटैक टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, मतलब उसका अल्काइल हैलाइड का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, अल्काइल हैलाइड के कार्बन को अटैक करेगा तो उसका चार्ज हट जाएगा। एंड द नाइट्रोजन एटम सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड द हैलोजन। नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, हैलोजन के साथ में रिप्लेस करेगा। फ्लोराइन हो सकता है, क्लोराइन हो सकता है, ब्रोमाइन हो सकता है, आयोडाइन हो सकता है। तो उस समय पर इन अल्काइल हैलाइड में एंड बॉन्ड विथ कार्बन इटसेल्फ, और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन, और मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, यन अल्काइल पथालीमाइड बन जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना है बच्चों, कि जो अल्काइल ग्रुप जहाँ पर दिया उसको बेस के साथ में रिएक्शन करना है। तो यन अल्काइल पथालीमाइड की बेस के साथ में जब रिएक्शन करोगे तब वहाँ से क्या हो जाएगा, वो H2 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा आर एन के पास, तो RnH2 बन जाएगा। और RnH2 बनते ही आपका प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। इस थ्योरी को बड़े अच्छे से पढ़ना, समझने का प्रयास करना। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने इस थ्योरी को लिखवा दिया हूँ मैकेनिज्म की, और आपको स्टेप बाय स्टेप को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट जाएंगी। अब बच्चों जो मैं एक चीज़ आपको बताने वाला, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट बताने वाला आप लोगों को, ये बहुत चीज़ याद रखना है, आपके क्वेश्चंस बनाने में बहुत आपको एक हेल्प करेगा। जो नीट JEE के क्वेश्चंस बनने हैं उनके लिए बहुत हेल्प करने वाली ये नोट। एक बात याद रखना कि जो गैब्रियल पथालीमाइड रिएक्शन होती है, इस मेथड में सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइंस का ही फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर अराइल हैलाइड नहीं आता। सेकंड स्टेप पे जो होता है, तो उस सेकंड स्टेप के अंदर में सिर्फ अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एरोमेटिक जो अमाइन हो जाता है ना, उसमें डिप्रोटोन से इलेक्ट्रॉन लिविंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम एरोमेटिक वहाँ पर ग्रुप नहीं ले सकते, एरोमेटिक अराइल हैलाइड नहीं ले सकते। तो अराइल हैलाइड ले ही नहीं सकते, तो मतलब सिंपल बात है, यहाँ पर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बनेगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का ही फॉर्मेशन होगा पथालीमाइड मेथड से, सेकेंडरी वाला यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, और दूसरी टर्सरी का भी फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा। तो लिखा दिया मैंने, देखो, द गैब्रियल मेथड जनरली डजंट वर्क इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और एक बात, अमाइन तो सिर्फ प्राइमरी बनच रहा है, वो तो सेकेंडरी और टर्सरी बन ही नहीं सकता, और एलिफेटिक तो बन ही नहीं सकता, सॉरी एरोमेटिक नहीं बन सकता। लेकिन एक बात, अल्काइल हैलाइड भी लेते समय ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड आप सेकेंडरी नहीं ले सकते, आप टर्सरी नहीं ले सकते, क्योंकि अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्सरी लोगे तब जाकर के ये मेथड आपकी नहीं होने वाली बच्चों, ये मेथड आपकी कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होने वाले। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है, और ध्यान रखना है प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। और दूसरा अगर और एक डिसएडवांटेज इस मेथड का बताऊं, तो वो यह है कि इससे एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता, क्योंकि मैं सिर्फ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करना है, अराइल हैलाइड को नहीं। अराइल हैलाइड यहाँ पर डजंट वर्क, और अराइल हैलाइड किसी प्रकार से वर्क नहीं कर सकता। इसका मतलब ये, इसमें लिमिटेशंस है, इसमें लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या, ओनली प्राइमरी अमाइन बनेगा। दूसरा लिमिटेशन क्या, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड सिर्फ प्राइमरी ही लेना है, सेकेंडरी और टर्सरी में काम नहीं करता। तीसरा लिमिटेशन यह है कि इसके अंदर में एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस का ही फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को ब्रेन में लॉक कर लो, इस चीज़ को बराबर माइंड में डाल दो, बिल्कुल फिट कर दो इसको।
फिर से वीडियो को रिटेक करके देख लेना गाइज, और भी कुछ चाहिए और कुछ अगर कॉन्सेप्ट मिस लग रहा है आप लोगों को, भूल गए तो पहले का, तो इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार देखो तो आपको चीज़ें आसानी से क्या होगी, समझ में आएगी बच्चों। और बहुत ईजी चीज़ें है, ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ें आपके लिए नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे चैप्टर के सबसे इसमें प्रिपरेशन मेथड में से सबसे IMP रजिस्टर पर इसको VIMP कर दो। क्यों? नेम रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन या फिर हाफमैन डिग्रेडेशन। तो इसमें JEE के सिलेबस में भी ये रिएक्शन आपको है। तो हाफमैन ब्रोमानामाइड रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इंक्लूडेड इन JEE सिलेबस, और ये JEE के सिलेबस में भी इसका समावेश किया गया है। और इसमें एक बड़ी मेथड है जो अमाइंस के प्रिपरेशन में से अगर बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसे एक मेथड है किसके लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, किसका, अमाइंस का। तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब छोटी छोटी चीज़ें कौन सी ध्यान रखना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, इट इज़ वन ऑफ द मेजर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्राइमरी अमाइन। मतलब एक बात और, इससे सेकेंडरी अमाइन नहीं बनेगा, टर्सरी अमाइन नहीं बनेगा। एक बात और आपको बता दूं, ओनली प्राइमरी अमाइंस का इससे फॉर्मेशन होगा। एंड व्हेन एन अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमाइन, जब अमाइड रिएक्ट होगा किसके साथ में, ब्रोमाइन के साथ में, इन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो आप ले सकते हो ना, आपको पता है ना कि आपको ऑप्शन होता है कि KOH का अगर कोई ऑप्शन अगर है तो अपने पास में क्या NaOH है, हम ये एक रिप्लेसमेंट दोनों का है, हम KOH भी ले सकते हैं या NaOH भी ले सकते हैं। मैंने थ्योरी में NaOH से एक्सप्लेन किया, इधर KOH लिया, क्योंकि थोड़ा सा आपको दोनों चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो एक कन्फ्यूज मत होना बच्चों, KOH और NaOH बात है कि ये दोनों सेम रिएक्टिविटी के होते नियर अबाउट, ठीक है। तो अब जाकर के डिग्रेडेशन होगा अमाइड का। तो सबसे पहले हाफमैन डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन यानी क्या होता है कि ब्रोमाइन के आने की वजह से अमाइड टूटेगा, ब्रेक होगा। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, डिवाइड होना, टूटना, फूटना। तो ब्रोमाइन क्या वो करेगा, डिग्रेडेशन करेगा किसका, अमाइड का, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन। देखो मैंने लिखवाया, देखो, degradation of amide takes place leading the formation of primary amide and this reaction involving degradation of amide। इस रिएक्शन में डिग्रेडेशन होता है किसका, अमाइड का, एंड इज पॉपुलरली नोन एज, और इसलिए इसको पॉपुलरली फेमस नेम इसका है हाफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये डिग्रेडेशन करवाना है कौन, ब्रोमाइन। तो हाफमैन ब्रोमाइन अमाइड के साथ में आने के बाद में अमाइड का क्या हो जाता है, क्लेवेज। अमाइड का क्या हो जाता है, क्लेवेज अमाइड का, और अमाइड का क्लेवेज होकर के आपको यहां पर क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमानामाइड क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं बच्चों इसमें। तो इसमें आपको क्या होगा कि इसके अंदर में ओनली प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, और प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होते होते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसमें से जो अमाइन बनता है, तो अगर अमाइड में अगर 2 कार्बन है तो अमाइन में सिर्फ एक ही कार्बन होगा, मतलब एक कार्बन लेस वाला यहां पर अमाइन बनता है एज कंपेयर्ड टू किसके, अमाइड के। अमाइड के तुलना में जो अमाइन बनेगा, मतलब 4 कार्बन वाला अगर अमाइड है तो अमाइन सिर्फ 3 कार्बन वाला बनेगा। 4 कार्बन वाला अमाइड है क्योंकि ब्रेक होकर के एक कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन होता है इसका बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है। कार्बोनिल कार्बन इसका बाय प्रोडक्ट में निकलने की वजह से यहां पर हमको एक लेस कार्बन वाला अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये आगे क्वेश्चन के लिए बहुत काम में आएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसके ऊपर में क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक तो क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। तो रिएक्शन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन किस प्रकार से, इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक अमाइड लेना है, क्या लेना है, अमाइड। सबसे पहले अगर हम अमाइड लेंगे तो उसका किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, Br2 के साथ। अब जब उसकी रिएक्शन Br2 के साथ में करेंगे तो इसके साथ में KOH भी लेना है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो CO का ग्रुप है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो R ये NH2 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो RNH2, शॉर्टकट ट्रिक्स। CO का ग्रुप को बाहर कर दो 2 मिनट के लिए। फिर क्या होता है कि ये Br के साथ में बॉन्डिंग करता है तो KBr बना लेता है, और फिर आपके पास में जो कार्बन है, ये जो कार्बन बचा, कार्बन क्या होता है के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर के कार्बोनेट बनाता है, K2CO3,
और उसके बाद में आपका ये OH ग्रुप वाटर का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स ये है कि CO ग्रुप को क्या करना है, CO ग्रुप को बाहर निकाल के KBr और पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करना है, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, ये वाला कार्बन कम हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला कार्बन कम हुआ। अब R में जितने तो इधर भी R के तो रहेंगे, लेकिन जो CO वाला कार्बन गया ना, तो CO वाला कार्बन गया ना, और इसीलिए ना प्रोडक्ट में ना एक क्या हो गया, कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अमाइड के मुकाबले एक लेस कार्बन वाला यहाँ पर क्या बन गया, अमाइन बन गया बच्चों। ये ऐसा सरल मेथड है, देखो एग्जांपल से आपको मस्त समझ में आएगा, बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी एग्जांपल से। देखो पूरी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। देखो एसिटामाइड लिया, एसिटामाइड मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन बन रहा है क्या, मिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन में क्या, एक ही कार्बन। तो क्यों, इसकी वजह ये कि ये वाला कार्बन ये इधर कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर चला गया, कार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए वो कार्बन वहां से बाहर चला गया बच्चों, और इस वजह से यहाँ पर एक ही कार्बन होता है। इसके आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। आप लोगों के पास में आप कितने करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर है। जितने 1-2 एग्जाम्पल्स आप इसके बना लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं इस लेक्चर के अंदर में आपको नीट JEE के भी कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कराऊंगा, ताकि आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कुछ अच्छा कर सको। क्योंकि हम बोर्ड में परसेंटेज तो हमको अच्छे बनाना ही बनाना है, लेकिन इसके साथ में हम लोगों को नीट और JEE की तरफ भी क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर कहीं एडमिशन करना है, चाहे हम इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए चाहे मेडिकल सेक्टर में जाए, तो मेडिकल सेक्टर में जाएंगे तो हमको नीट को फेस करते हुए चलना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं तो हमको JEE को फेस करते हुए चलना पड़ेगा। इसके साथ में कुछ MST CT छोटी मोटी एग्जाम्स हम लोग और देंगे। तो इन एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत जरूरी होता है, और इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल हमको स्टडी चाहिए होती है। अगर ये क्वेश्चन जो मैं आज बताने वाला, जिसने मेरे वीडियो को पूरा बड़े अच्छे तरीके से पहले सुना है, उससे ये क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। और जिसने अगर मेरे वीडियो को पहले थोड़ा कट करके सुना है, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी है कि मैं जो क्वेश्चन लिया हो उनका आंसर मैंने पहले ही बता दिया हो। यहाँ जो क्वेश्चन ऐसे भी हो गए कि उनका आंसर मैंने अपने वीडियो के जो रनिंग चालू था, वीडियो चालू था, उस समय पर ही मैंने आंसर्स बता दिया हो। तो गाइज बहुत काम में आने वाला है। तो मैं समय बर्बाद न करते हुए, तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, मैं सीधे वीडियो के ऊपर चलता और मैं अपने क्वेश्चंस को क्या करता, स्टार्ट करता। तो चलिए गाइस, आज हम पहला ऐसा लेक्चर देखने वाले हैं कि जिसके अंदर में हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और टॉपिक के साथ साथ उसके ऊपर के MCQs भी पढ़ रहे हैं, कि जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आने वाले, और हो सकता है स्टेट बोर्ड में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा गाइज। तो ये पहली बार होगा और मेरा ये पहला ऐसा वीडियो है, और वन टेक में सारी चीजें मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा, वन शॉट के अंदर में पूरा वीडियो आपको बना करके दे रहा, ताकि आप लोगों को सिक्वेंशियल सारी चीजें मिल सके। क्योंकि हम बाकी वीडियोस अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको वहां कहीं MCQs के प्रैक्टिस मिलेगी तो थ्योरी नहीं मिलेगी, थ्योरी मिलेगी तो उस हिसाब से MCQs नहीं मिलेंगे। तो कैसा होता है, लिंक नहीं बनती पढ़ाई करने में, और वो पढ़ाई करने में लिंक नहीं मिलती, सिक्वेंशियल चीजें नहीं मिलती। और मैं वही आपको प्रोवाइड करना चाहता, एक लिंक देना चाहता कि पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड देन फिर आप लोगों को उसके ऊपर के पूरे MCQs। तो आपका कॉम्पिटिटिव भी होगा और स्टेट बोर्ड भी होगा। हमारे एकेडमी का यही प्रयास है कि दोनों चीजें क्या करवाना, क्रैक करवाना, बोर्ड में भी अच्छा करवाना और कॉम्पिटिटिव में भी क्या करवाना, अच्छा करवाना गाइज। तो चलिए हम लोग इस मेथड को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसके अंदर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंस इस मेथड में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन एसिटामाइड, जब क्या बोलता है, एसिटामाइड क्या होगा, रिएक्ट्स होगा। व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइन Br2, सोचो एसिटामाइड रिएक्ट विथ Br2 एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, और मैंने बोला KOH का रिप्लेसमेंट है कौन, NaOH। देन वी गेट, अब थोड़ा सा सुनो बच्चों, अब बीच मैंने ये मेथड बताया, मैंने क्या किया था कि जनरली मैंने एग्जांपल भी वही लिया था। सेकंड एग्जांपल को अगर देखो तो देखो, अंडरस्टैंडिंग लाओ, क्या बोला है, एसिटामाइड। एसिटामाइड मतलब क्या है, अमाइड है। अमाइड की रिएक्शन किसके साथ में बोला, ब्रोमाइन के साथ, मतलब Br2 के साथ में बोला।
और Br2 मतलब देखो अमाइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, Br2 के साथ, वो भी किसके साथ, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, तो KOH NaOH दोनों भाई भाई जुड़वा भाई, तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, एक दूसरे के क्या हो गए, रिप्लेसमेंट। तो ऐसी कौन सी मेथड है कि जिसमें ऐसा होता है, अब बीच पढ़े हम लोगों ने, हॉफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन। तो अब बताओ हॉफमैन ब्रोमानामाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है कि जितने अगर अमाइड में कार्बन है उसके मुकाबले एक कार्बन लेस वाला कंपाउंड बनता है। तो यहां दिया गया क्या है, एसिटामाइड दिया है, तो यहां से एसिटामाइड दिया है तो अमाइड में एक कार्बन कम होगा, तो एसिटामाइड से एक्चुअली क्या बनना चाहिए, एसिटिलमाइन, या फिर अपन क्या बोल सकते इथाइलमाइन, लेकिन इथाइलमाइन नहीं बनेगा, इथाइलमाइन का ये कार्बन एक कम होगा तो मिथाइलमाइन बनेगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइलमाइन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन DPMT 1983 में पूछा, BHU 1997 में पूछा, ओडिशा JEE 2002 में पूछा, CPMT 1971 में पूछा, 78 में पूछा, 79 में पूछा, 81 में पूछा, 85 2000, बाप रे बहुत सारे एग्जाम में पूछा, इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो मतलब मैं पहले ही बोला था हॉफमैन डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में, समझा। तो ये कैसे है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया मैंने, देखो एसिडामाइड रिएक्टर CO का ग्रुप निकलेगा तो एक कार्बन कम वाला क्या बना, अमाइन, तो क्या बन गया, मिथाइलमाइन बना। इजी है ना बच्चों, बहुत इजी होते क्वेश्चन, बस समझते आना चाहिए। तरीका, पढ़ाई वही करना है लेकिन पढ़ाई का तरीका चेंज करना है, बस इमेजिनेशन और उसको इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है कि एक कार्बेलामाइन टेस्ट का है, ये थोड़ा सा एक आगे टॉपिक है कार्बेलामाइन टेस्ट, मैंने यहाँ पर इसका क्वेश्चन ले लिया। तो कार्बेलामाइन टेस्ट क्या बोलता है, ये IIT का क्वेश्चन था, IIT JEE 1997। मैं कल के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में कार्बेलामाइन टेस्ट के बारे में डिस्कस करवाने वाला बच्चों आप लोगों को, लेकिन बता दूं थोड़ा सा उसके बारे में भी। कार्बेलामाइन टेस्ट में क्या होता है कि ये कार्बेलामाइन टेस्ट जो होती है सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए क्या होती है, अप्लीकेबल होती है, ये सेकेंडरी अमाइन के लिए अप्लीकेबल नहीं होती, और सेकेंडरी अमाइन के फॉर्मेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होती, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी में ये अप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर में वही देखना है कि कौन सी अमाइन यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइन जो होगी वो उसमें पॉजिटिव टेस्ट आएगी, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए यूज होती है टेस्ट कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इस चीज को डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो इसमें मुझे बाकी तो सब, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा तो बाकी सारे अमाइन का स्ट्रक्चर मुझे कुछ अलग सेकेंडरी टाइप दिखा, देखो यन यन दिखा पहले में, देखो ये ऑप्शन में यन यन है, दो अल्काइल ग्रुप है मतलब सेकेंडरी होगा, टू, और फिर उसके बाद ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन बी ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखो, बी ऑप्शन की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और ये NH2 आ गया, NH2 आ गया मतलब प्राइमरी अमाइन है, वो क्या है, प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन है मतलब वो ऑप्शन क्या होगा, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट आएगी। इज इट क्लियर गाइज। फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारा अमाइनो एजोबेंजीन, अब इसका कलर पूछा है, तो गाइस प्यारा, तो पहले एजोबेंजीन यानी क्या होता है, एजोबेंजीन का मतलब क्या होता है, दो बेंजीन की रिंग, क्या बोला मैंने बच्चों, दो बेंजीन की रिंग नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड यन के साथ में क्या हो जाना, अटैच हो जाना, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग बोलते हैं एजोबेंजीन। लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्यारा अमाइनो एजोबेंजीन, तो प्यारा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH2। और इसका कलर अगर देखोगे बच्चों तो आपको थेरोटिकल क्वेश्चन है, इसका कलर ऑरेंज होता है, कैसा होता है, ऑरेंज, एक थेरोटिकल क्वेश्चन था, याद रखने वाला क्वेश्चन, और इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि प्यारा अमाइनो एजोबेंजीन का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। फिर उसके बाद में चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों, क्या बोलता है यहाँ पर, द अमाइन्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन अमाइड बाय मीन्स ऑफ अमाइन, आई देखो अमाइन फॉर्म्स फ्रॉम अमाइड बाय मीन्स ऑफ ब्रोमाइन, किसके साथ में, ब्रोमाइन के साथ, देखो पूछने का तरीका चेंज है लेकिन है हॉफमैन डिग्रेडेशन ही, देखो अल्कली और अल्कली बोला है, मतलब देखो वहाँ NaOH बोला था, यहाँ अल्कली बोला, मतलब यही वही है NaOH या KOH। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके कितने कार्बन हो गए, अरे तो भाई सीधी बात है ना, मैं बार बार मैंने बोला वीडियो में, अमाइड के मुकाबले एक कार्बन कम, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ढूंढ लो, देखो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, हाँ। और मैं एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करके बता दिया, देखो इधर कितने कार्बन थे, दो कार्बन थे, मैंने लिख के भी दिया हुआ, देखो झूम करके देखो, बड़े अच्छे से देखो, देखो देखो झूम करके देखो,
इधर 2 कार्बन है, मैंने लिखा हो 2 कार्बन वाला, और बना कितना 1 कार्बन वाला। समझ में बात आ रही ना? देखो NaOH मतलब अल्कली Br2 हाफमैन ब्रोमाइनामाइड, मतलब ये हाफमैन ब्रोमाइनामाइड क्या है, रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया बच्चों मैंने। समझ में बात आ रही? क्योंकि मैंने पहले पूरी रिएक्शन को एक्सप्लेन करके दिया हो। थोड़ा सा मुझे तो थोड़ा आलसी टाइप का हूँ ना मैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसका बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ऐसा कंपाउंड बताओ, एक्स है बोले, कंपाउंड एक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक्स क्या होगा? अरे बापा, ये तो बिल्कुल रिडक्शन वाली मेथड है। अरे रिडक्शन वाली मेथड है क्या? नहीं है। इसमें देखो मेंडियस रिडक्शन करना है, C2Na प्लस C2H5OH, मतलब Na ओवर द C2H5OH है, तो आप उसको याद रखो। तो आपको पता है, मैंने बता दिया हो आप लोगों को कि 2 हाइड्रोजन किसके पास में देना है, कार्बन के पास, और 2 हाइड्रोजन किसके पास में देना है, नाइट्रोजन के पास। देते चलो तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 NH2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, बी नंबर पर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा, देखो बिल्कुल मेथड पढ़े हो तो बराबर समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट, ethylamine can be prepared by the action of, ethylamine can be prepared by the action of bromine, और फिर से हाफमैन ब्रोमाइनामाइड डिग्रेडेशन। देखो फिर से बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। ब्रोमाइन एंड कॉस्टिक पोटैश मतलब KOH ही होगा, ऑन विच कंपाउंड। अब इथाइलामाइन बनेगा बोलता है, तो इथाइलामाइन बना है, तो आपको पता है कि ये अमाइन है, तो इससे एक ज़्यादा कार्बन रहा होगा किसमें, अमाइड में। तो इथाइलामाइड तो ज़्यादा कार्बन रहा, तो 3 कार्बन वाला अमाइड कौन था, प्रोपैनामाइड, तो बन गया प्रोपैनामाइड। मैं एक रिएक्शन के साथ में आपको दिखाया हूँ, आपको रिएक्शन समझ जाएगी, आई थिंक सो, एक्सप्लेनेशन आपको समझ जाता है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोअल्केन यील्ड्स व्हिच कंपाउंड। नाइट्रोअल्केन से आपको क्या बनता है? अरे बाबा, मैंने बताया, देखो 2 स्टेप कन्वर्जन में ही बताया। उसके पहले आपको बताया था कि किस तरीके से क्या होता है, मेंडियस रिडक्शन, सॉरी अपन ने वो नाइट्रोअल्केन वाला मेटल एसिड वाली मेथड है, मेटल एसिड से रिडक्शन करवाते हैं। मेटल एसिड से रिडक्शन करवाते तो आपको पता है कि वहाँ पर आपको क्या मिलता है, अमाइन मिलता है, प्राइमरी अमाइन। तो है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन, यस करेक्ट, सी ऑप्शन अमाइन आएगा वहाँ। फिर उसके बाद में 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन विच एसिटामाइड चेंजेस इनटू मिथाइलामाइन। अरे एसिटामाइड के मिथाइलामाइड में चेंजेस हुआ, तो उसको तो अपन ने बोले ना, एक कार्बन लेस वाला आया, एक कार्बन लेस हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाफमैन ब्रोमाइनामाइड क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। फिर उसके बाद में विच मिथाइल आयोडाइड इज हीटेड विथ अमोनिया। इसमें से कौन सा मिथाइल आयोडाइड है बोले कि मिथाइल आयोडाइड हीटेड विथ अमोनिया, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो मिथाइल अगर आयोडाइड को हीटिंग करना है तो भाई सुनो, और व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो ये अल्काइल हैलाइड वाले मेथड है, अकाइलेशन है, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन मैंने आपको बताया था कि वो कंटिन्यूस चलते रहता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। तो बोल नहीं सकते हम प्राइमरी मिथाइलामाइन में पहले मिथाइलामाइन बनेगा, मिथाइलामाइन से सीधे क्या बनेगा, इथाइलामाइन बनेगा, इथाइलामाइन से सीधे सीधे क्या बन जाएगा, सॉरी मिथाइलामाइन बनेगा, मतलब यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्सरी बन जाएगा, और टर्सरी बन जाएगा तो मतलब मिक्सचर बन रहा है, कॉम्बिनेशन। ये तो यहाँ पर मिक्सचर, मतलब डी ऑप्शन आएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ सेकेंडरी अमाइन। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड है बोलता है कि जो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा रिडक्शन करने के बाद। अब मुझे बताओ, नाइट्रोमीथेन से तो बिल्कुल नहीं होता, हमने देखे, वह नाइट्रोमीथेन में प्राइमरीज बनता है। अब मुझे नाइट्रोबेंजीन से भी नहीं होगा, लेकिन साइनाइड वाली मेथड से होगा। साइनाइड में सेकेंडरी इसलिए बनेगा बच्चों क्योंकि साइनाइड में ये मेथड अपने पास में नहीं है, अपने पास में ये, लेकिन बेसिक के लिए अपने 11th क्लास में मेथड पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है, एन आता है, CN नहीं होता, CN रहा तो एन लास्ट पर रहा तो प्राइमरी बनेगा, लेकिन एन सी जब रहता है ना, तो एन के पास में क्या हो जाता है बच्चों, एन के पास में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये क्या चाहता है, एन के पास में सिर्फ कितना एक एच आता है, एक एच। CN में क्या होता है, एच के ये CH2 बनता है, और उसके बाद में ये क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है, क्योंकि CN रहा तो C के पास में 2 H आते हैं और N के पास में 2 H आते हैं, लेकिन NC रहा तो N के पास में बीच में होने की वजह से वैलेंसी के लिए सिर्फ एक ही H आएगा, और फिर 3 H कार्बन के पास में जाते हैं। समझ बात आ रही है? तो यहाँ पर बीच में NH का ग्रुप आ जाता है, तो फिर सेकेंडरी में, मतलब याद रखना, आइसोसाइनाइड वाली मेथड अगर जहाँ पर दिखेगा तब जाकर के क्या बोलोगे, वहाँ पर आप क्या बनाओगे, वहाँ पर सेकेंडरी अमाइड बनेगा, नहीं तो बाकी मैक्सिमम मेथड से क्या बनता है, प्राइमरी ही अमाइड बनता है। इज इट क्लियर गाइस? फिर 11वां क्वेश्चन, गिवन रिएक्शन व्हाट इज द एक्स। अब ये क्या दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O, मतलब हाइड्रेशन करवाया, फिर उससे एक्स बना, बोलते 2 स्टेप कन्वर्जन की रिएक्शन है ये, ठीक है, 2 स्टेप कन्वर्जन से करना है। तो भाई सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको
हाइड्रोलाइसिस करोगे, क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, H3O बोला है मतलब H2O प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मतलब एसिड के प्रेजेंस में। तो गाइज पहले इससे साइनाइड बनता है, क्या बनता है, साइनाइड। CN का ग्रुप वहाँ पर क्या होता है, अटैच हो जाता है, और क्योंकि KCN के साथ में रिएक्शन इसकी करना पड़ेगा, H पॉजिटिव होगा तो CN का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन वहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में उससे क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। अमाइन ऑप्शन दिया है क्या, तो अमाइन का ऑप्शन, तो अपने को किससे बनता है वो बताना था। तो सबसे पहले क्या बना, नाइट्राइल से बना ना, क्योंकि देखो ये RNH2 किससे बना था, एक्स पता करना था, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा, नाइट्राइल होगा वो, ठीक है गाइज। अब इसके बाद वेन इथेनॉल इज मिक्सड विथ, जब इथेनॉल को क्या करेंगे, मिक्सड करेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड पास्ट और एल्यूमिना, मतलब इसको हम लोग अमोनिया को पास करेंगे और किसके साथ, एल्यूमिना के साथ, तब क्या बोलता है, कंपाउंड फॉर्म, तब कौन सा कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अमोनिया की रिएक्शन है, तो अमोनिया की रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि HNH2 होता है, तो NH2 का ग्रुप OH के जगह पर, और O वहाँ से, OH वहाँ से बाहर हो जाएगा, और H के साथ में कंबाइन होकर वाटर चला जाएगा। इजी मेथड है, इसलिए ज़्यादा कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं करवा रहा मैं। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म अमाइन, अब इनमें से कौन थी, तो देख लो, अब अभी तक हमने जो रिएक्शन नहीं पढ़े उससे नहीं बनेगा, तो हमने ऐसी कोई मेथड नहीं पढ़े वाटर वाली, ऐसी कोई मेथड नहीं पढ़े, इसमें नहीं बनता अमाइन, है ना, इसमें अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो C ऑप्शन देखने से समझ में आता है, क्योंकि वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH का ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसलिए गाइज वहाँ से अपने को इस मेथड से नहीं बनेगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या बोलता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड एंड द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे बाबा SOCl2 की मेथड पढ़े, SOCl2 में रिएक्ट होगा तो SO2 गैस और HCl बाहर चले जा करके CH2CH3CO एकाइल क्लोराइड बनता है। फिर उसके बाद में आपको NH3 के साथ में रिएक्शन करोगे तो वहाँ पर अमाइड बन जाएगा, और अमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करोगे, Br2 मतलब KOH मतलब ब्रोमाइनामाइड डिग्रेडेशन, तो वहाँ पर प्रोपेनामाइड है, तो प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन बनेगा, तो इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मतलब लास्ट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइड हो जाएगा। और आपको ऐसा ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा, ऑप्शन में, ऑप्शन के अंदर में इसके ऑप्शन ही नहीं लिखे अपन ने, शायद इसके ऑप्शन ही नहीं बनाए, मतलब इसके ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना बच्चे, यहाँ ऑप्शन छूट गए शायद मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर कुछ भी ले लेना, प्रोपेनामाइन, इथेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ऐसा कुछ ले लेना, तो उसमें से इथेनामाइन ऑप्शन, अगर इथाइल अमाइन क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन, इन द गिवन कम इक्वेशन व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट C। अब यहाँ पर PCl5 वाली मेथड आपने पढ़े हो, PCl5 के साथ में रिएक्ट करोगे तो CH3COCl बनेगा, उससे CH3COCl से आपको NH3 के साथ में रिएक्शन करोगे, फिर NH3 के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये भी फिर से NaBr। ये मेथड्स पढ़े हो बच्चों, तो आप लोग आसानी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को ऐसे थिंक कर करके लॉजिक लगा के आप लोगों को पढ़ना है और उन रिएक्शन को समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इनमें से बोलता है कि विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। अब हॉफमैन ब्रोमेनामाइड डिग्रेडेशन पहला वाला दिख रहा है, उससे तो बनता है, A वाले से अपने को बनता है, इससे B वाले से भी बनता है, साइनाइड वाले से प्राइमरी अमाइन बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड वाले से नहीं बनता, मैं जब भी बताया C वाला आएगा। आइसोसाइनाइड वाले मेथड से कभी भी नहीं बनेगा, वहाँ पर फॉर्म, वहाँ पर क्या बन जाता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है, और इसलिए वहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। अब गैपथालिमाइड के ऊपर का क्वेश्चन है ये, तो क्या बोलता है बच्चों, गैब्रियल पथालिमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच अमाइन। अरे बाबा, एरोमेटिक तो बनता नहीं, सिर्फ प्राइमरी एलिपेटिक अमाइन ही बनता है, और मैंने पहले बोला कि एलिपेटिक प्राइमरी अमाइन का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में तुम्हारा बोलता है विच ऑफ द अमाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कीटोन्स ऑफ सेकेंडरी अमाइन एंड फॉलोइंग रिडक्शन। आप सेकेंडरी अमाइड का अगर कीटोन की रिएक्शन जब करते हो बेटा, तो कीटोन की रिएक्शन अगर करोगे उस समय पर आपका डाई सब्स्टिट्यूट अमाइन बनेगा, मतलब आपको वहाँ पर सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और आपको रिएक्शन मैंने दिया हुआ आगे, आप उसको गौर से देखो, उस रिएक्शन को आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इनमें रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा बोलता है, तो भाई प्रोपेनामाइड लिथियम एल्यूमिनियम ओवर द ईथर, तो सिंपल बात है, ये एक ब्रोमेनामाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा रे बाबा, यहाँ पर C के पास में, हाँ ये वाला रिडक्शन वाला, तो C के पास में H2 चला जाएगा, बस कुछ नहीं, और H2 बाहर जाएगा, तो CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, प्रोपेनामाइन में ऑप्शन होगा ना, हाँ है A नंबर का प्रोपेनामाइन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका 20 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें वही वैसे सिंपल, यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 फिर CH2 और NH, क्योंकि C के पास में सिर्फ 2H देना है, C के पास में 2H देना है और ऑक्सीजन को 2H देना है,
तो ऑक्सीजन को 2H देकर के H2O बाहर और C को 2H दीजिए तो वहाँ CH2 बन गया। तो यहाँ पर ये N वाला मतलब सेकेंडरी अमाइन बना। सेकेंडरी अमाइन में देख लो कहीं N मिथाइल अगर प्रोपेन अमाइन हो तो बी नंबर पर है। तो आपको रिएक्शन भी नीचे मैंने दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों, ये 20 क्वेश्चन बड़े शॉर्ट में निपटाया मैंने क्वेश्चन को, इजी थे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखिएगा, अंत तक के देखिएगा और गाइस पूरा वीडियो को बराबर समझने का प्रयास कीजिएगा। बार बार रिपीट करके देखो, अगर जो भी चीज़ आप भूल जाते हो आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।